ये बस एक 50 है। फिर इतने शांत दिखने वाला केएल राहुल इतना एग्रेसिवली क्यों सेलिब्रेट कर रहा? क्योंकि पिछले 7 इनिंग्स में ये केएल राहुल का छठा 50 था, और वो भी किस सीरीज में? 2017 बॉर्डर गावस्कर सीरीज, जिसका पहला मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह से हारा था। और ये वाला मैच डू और डाई वाला मैच था। अगर इंडिया ये मैच हारती तो उसे अपने ही घर पे अपने ही घर वालों के सामने जलील होना पड़ता। पर कमाल लाजवाब राहुल ने लाज रख ली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आज 2024 में, मतलब कि उस मैच के 7 साल बाद तक राहुल ने होम कंडीशन में टोटल 7 मैच भी नहीं खेला। क्यों भाई? तो इसका जवाब है उनका रीसेंट फॉर्म। एक और प्लेयर है ऋषभ पंत, जिसने 2018 में जब से इंडियन क्रिकेट में अपना कदम रखा है तब से अपने शॉट्स के जाल में बॉलरों को तो फंसाया ही, टीम में अपनी जगह भी पक्की कर ली। ओवरसीज हो या होम कंडीशन, स्पाइडी ने हर कंडीशन में टीम के लिए अच्छा परफॉर्म किया है। और आजकल यही डिबेट है कि इंडियन टेस्ट टीम में किसे होना चाहिए, ऋषभ पंत या केएल राहुल। इस वीडियो में हम यही देखेंगे, हु इज बेस्ट। 50 मैच में 2863 रन मारने वाला राहुल या 33 मैच में 2271 रन मारने वाला ऋषभ, जिसने इस एक्सीडेंट के बाद अब तक इंडिया के लिए वाइड्स में नहीं खेला है। केएल राहुल, जिसने जनवरी 2015 में अपने बल्लेबाजी से सबको अपना दीवाना बना दिया था। टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके ही घर में बनाया था, और वो भी उस सीरीज में जिसमें ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने विराट कोहली का कुछ इस कदर स्वागत किया था। सिडनी में 110 रन की वो पारी ने बताया था कि बेंगलोर से एक और खिलाड़ी आया है वर्ल्ड क्रिकेट पे राज करने। और उनकी बैटिंग टेक्निक देख के भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये लंबी रेस का घोड़ा है। और इस बात का प्रूफ उनके बैटिंग परफॉर्मेंस में साफ दिख रहा था। 2017 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनका ये परफॉर्मेंस जबरदस्त था। 7 मैचों में उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकला। जब जब टीम को जरूरत थी, केएल राहुल क्रीज पर खड़े दिखते, और इन्हीं एक से एक उम्दा परफॉर्मेंस के लिए उनका नाम पड़ गया कमाल लाजवाब राहुल। कमाल लाजवाब राहुल। ऐसा ही धमाल केएल राहुल भी मचा रहे थे। लेकिन फिर कुछ हुआ। एक दौर ऐसा आया जब केएल राहुल ने अपने 10 टेस्ट इनिंग में एक भी 50 नहीं मारा था। ये कोई 4-5 महीने का ड्यूरेशन नहीं था, बल्कि पूरे 2 साल के स्पैन का स्टैट्स था। राहुल ने भले ही ओवरसीज में सेंचुरीज मारा था, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में तो मक्का ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में सेंचुरी मारा था, पर वो इक्का दुक्का परफॉर्मेंस था। एक ऑर्डिनरी प्लेयर और लेजेंडरी प्लेयर में सिर्फ यही फर्क होता है, कंसिस्टेंसी का। केएल राहुल में इसी की कमी थी। होम सॉइल पर तो उनका आखिरी शतक 16 दिसंबर 2016 को आया था। उसके बाद से उसी फर्क, कंसिस्टेंसी की वजह से उन्हें अगले 7 साल के अंदर अपनी ही जमीन पर टोटल 7 मैचेस भी नहीं मिले। ये इनकंसिस्टेंसी इसी बात से साबित होती है कि राहुल ने अपने 86 इनिंग्स में सिर्फ 22 बार ही 50 प्लस स्कोर्स किया, मतलब हर चौथे इनिंग्स में सिर्फ एक अर्धशतक, जो कि एक एवरेज स्टैट्स है। वही इस वीडियो के दूसरे हीरो ऋषभ पंत ने अपने 56 इनिंग्स में 16 बार 50 प्लस स्कोर्स किया है, मतलब ऋषभ पंत हर 3.5 इनिंग्स में एक अर्धशतक मार देते हैं। अब कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे, भाई शतक भी देख ले। तो मेरे भाइयों, ये फेयर नहीं होगा। ऋषभ पंत का बैटिंग पोजीशन क्या रहता है पता है तुम लोगों को? मोस्टली 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ऐसा ही। तो भाई मैक्सिमम टाइम उसको टेल एंडर्स के साथ खेलना पड़ता है, और वहां से अगर उसका स्टैट्स ये है, मतलब कि बंदे में दम तो है ना भाई? यही टाइटल था ना, बंदों में था दम। किस चीज का टाइटल? भाई तुम लोग क्रिकेट फैंस नहीं हो सकते। गाबा टेस्ट जो इंडिया जीता, और जिन सर्कमस्टेंसेज में ऋषभ पंत ने आखिर तक टिक कर विनिंग रन्स मारा था और कंगारुओं का घमंड तोड़ा था, उस पर नीरज पांडे ने एक वेब सीरीज बनाया था, बंदों में था दम। जाके देखो कभी। तुम लोग याद करो, 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 159 रन की नॉट आउट पारी, 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ 101 रन की पारी तो सबको याद होगी। भाई जेम्स एंडरसन जैसे फास्ट बॉलर को रिवर्स बैट से ये शॉट उस वक्त सबको ये बता गया कि स्पाइडी इज हेयर टू असेंबल। जब धोनी भाई रिटायर हुए तो इंडिया को एक नए विकेटकीपर बैट्समैन की जरूरत थी, और पंत ने 2018 में एंट्री मारी थी। पहले ही सीरीज में सेंचुरी मार के सबको शॉक कर दिया था। पंत का एग्रेसिव स्टाइल अलग ही था। उनका जो होगा देखा जाएगा एटीट्यूड उन्हें डिफरेंट बनाता है, लेकिन उनका अनकन्वेंशनल अप्रोच पहले क्रिटिक्स को थोड़ा हजम नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी, उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। पंत का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उनका रिस्क टेकिंग एटीट्यूड। जब टीम को रन चाहिए होते हैं
तो वो एक सेशन में मैच का मोमेंटम बदल देते हैं और अब उनका मैच्योरिटी लेवल भी इम्प्रूव हो गया है। पहले क्रिटिक्स ने उनकी विकेट कीपिंग को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आज उन्होंने अपने ग्लव वर्क में भी जबरदस्त इम्प्रूवमेंट दिखाया है। दुलीप ट्रॉफी 2024 में ये फ्लाइंग कैचेस देखा ही होगा, नहीं देखा है तो अभी देख लो। केएल राहुल की बात करें तो उनका बैटिंग स्टाइल एकदम क्लासिक है। राहुल भाई के शॉट्स बिल्कुल टेक्स्ट बुक परफेक्ट होते हैं, चाहे मूविंग बॉल हो या स्विंग, वो अपनी टेक्निक के साथ खेलते हैं। उनका टेम्परामेंट भी ऐसा ही है कि वो लंबे इनिंग्स ग्राइंड करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ट्रेडिशनल टेस्ट ओपनर की तरह वो स्टेबिलिटी और स्ट्रोक प्ले का बैलेंस मेंटेन करते हैं। उनकी इनिंग्स कभी स्लो बिल्ड होती है, लेकिन जब सेट हो जाते हैं तो बॉलर्स को अटैक करना भी जानते हैं और यही चीज उन्हें एक सॉलिड टेस्ट बैट्समैन बनाती है। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ी स्टैट्स की, क्योंकि बिना नंबर्स के कंपैरिजन कैसे होगा, है ना। केएल राहुल ने अब तक 50 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 8 सेंचुरीज और 14 हाफ सेंचुरीज मारी है और उनका टेस्ट बैटिंग एवरेज है अराउंड 34। लेकिन कंसिस्टेंसी के इशू के बावजूद जब उनका बैट चलता है तो वो क्लासी सेंचुरीज मारते हैं। वहीं ऋषभ पंत की बात करें तो उन्होंने 33 टेस्ट मैचेस में 5 सेंचुरीज और 11 हाफ सेंचुरीज बनाई है और उनका बैटिंग एवरेज है अराउंड 43.5, जो एक विकेट कीपर बैट्समैन के लिए काफी इम्प्रेसिव है। पंत भाई का एग्रेसिव स्टाइल और इम्पैक्टफुल बैटिंग उनको थोड़ा ज्यादा एडवांटेज दे देती है, क्योंकि उनके इनिंग्स मैच का पूरा डायनेमिक बदल देते हैं। होम और अवे परफॉर्मेंस की बात करें तो ओवरसीज कंडीशन में दोनों बल्लेबाजों ने अच्छा परफॉर्मेंस शो किया है, पर जब हम अपनी नज़र होम सीरीज पर करते हैं तब भले ही ऋषभ पंत के लिए सैंपल साइज छोटा है, पर उनका 8 मैच में एवरेज 60 प्लस है, वहीं राहुल का एवरेज 41 के आसपास है। दोस्तों अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, फ्यूचर में किस प्लेयर का एज हो सकता है। केएल राहुल की बात करें तो वो एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं जो ओवरसीज कंडीशन में स्टेबिलिटी और कामनेस लेके आते हैं। अगर वो अपना लॉस्ट फॉर्म वापस पा लें तो उनका प्लेस इंडियन टेस्ट टीम में पक्का हो सकता है। उनका एक्सपीरियंस और टेक्निक उन्हें एक वैल्यूएबल एसेट बनाता है, स्पेशली जब हम इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर्स की बात करते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी का जो इशू रहा है उस पर काम करना पड़ेगा। वहीं ऋषभ पंत की बात करें तो उनका एग्रेशन और मैच विनिंग एबिलिटी उन्हें फ्यूचर में थोड़ा आगे रख सकती है। पंत एक ऐसे प्लेयर हैं जो एक सेशन में पूरा मैच पलट सकते हैं और मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट में जहां बेसबॉल इतना फेमस हो चला है, इंडिया को वैसे ही एग्रेसिव प्लेयर्स की जरूरत है। उनके फियरलेस एटीट्यूड और मल्टी डायमेंशनल स्किल्स की वजह से पंत का फ्यूचर इंडियन टेस्ट क्रिकेट में और भी ब्राइट दिख रहा है। और एक चीज, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। अगर इंडिया का टॉप ऑर्डर देखें तो उसमें एक भी लेफ्ट हैंडर नहीं है और सामने जो बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज है उसमें शाकिबुल हसन को नानी याद दिलाने के लिए एक लेफ्ट बैट्समैन लाइनअप में तो होना ही चाहिए। अगर पंत अपनी कंसिस्टेंसी और फिटनेस मेंटेन करते हैं तो वो इंडिया के लिए मैच विनर बन सकते हैं। अब ये तो आपके ऊपर है, आपको क्या लगता है, राहुल भाई का स्टेबिलिटी या पंत भाई का एग्रेशन? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और एक चीज तो पक्की है, चाहे आपको राहुल का क्लासिक स्टाइल पसंद हो या पंत का एक्सप्लोसिव अनप्रिडिक्टेबिलिटी, एक बात तो श्योर है, इंडिया टेस्ट क्रिकेट में सेफ हाथों में है।